पौड़ी जनपद के चौबट्टा-खाल तहसील के अंतर्गत वन माफिया द्वारा महिला राजस्व निरीक्षक कविता फरसवाण को फोन पर जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। वन माफिया का नाम अमित रावत है और वह कोटद्वार का रहने वाला है। वन माफिया खुद अपने आप को वन मंत्री हरक सिंह रावत का नज़दीकी बता रहा है। आइए आप भी सुनिए फोन पर जान से मारने की धमकी भरा ऑडियो। तो फिर मैं तुम्हें महादेव भी दिखा दूंगा। क्या महादेव दिखाओगे? का मतलब समझती हो? क्या दिखाओगे? है केदारनाथ दिखा दूंगा तुम्हें इसी दुनिया में। कहीं फिर ये मत बोलना कि भाई तू मेरे पीछे पड़ा। नहीं, मैंने ऐसा कब बोला कि मैं काम नहीं करूंगी? मेरा काम चाहिए आज मुझे। मैं शाम को आऊंगा, शाम को मुझे काम चाहिए। अच्छा, सीधी सी बात। हाँ, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ। अब सीधी भाषा नहीं समझोगी तो फिर टेढ़ी भाषा समझाऊंगा। फिर टेढ़ी भाषा समझोगी तो फिर तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, 100% धमकी नहीं दे रहा मैं सही बात बता रहा हूँ। क्या दिक्कत आएगी? मैं क्या दिक्कत आने वाली है? कोई मर भी सकता है। कौन मर कुछ सकता पता है किसी का? है? कोई पता है किसी का कौन मर जाएगा कौन नहीं मरेगा? मुझे धमकी दे रहे हो जान से मारने की? मैं तुम्हें नहीं, कहीं तुम्हारे परिवार में कोई न मर जाए। सीधी सी बात, मैं तुम्हें नहीं दे रहा धमकी। अरे वाह, पिछली बार तो तुम ट्रांसफर की धमकी दे रहे थे, इस बार तुम जान लेने की धमकी दे रहे हो। गुंडे हो क्या तुम कहीं के? मैं बदमाश हूँ बड़ा वाला। बदमाश हो तो फिर कर लो अपना काम। फिर ये इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अपना काम कर लो, बदमाश हो तो। मैं तो कर ही रहा मैंने हूँ। आपको मैंने आपको बड़ी इज्जत से बोला, ठीक है, कि मेरे को आज बहुत सारे काम है, मैं तहसील जाते हैं। मुझे बात तो सुन लीजिए। बाकी एसडीएम को पूछ लेना इनका वो कौन है। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि मैं नहीं करूंगी। मैंने बोला मैं आपको फोन करूंगी जब मेरे को टाइम मिलेगा। बाकी एसडीएम को पूछ लेना वो कौन है। डीएम भी जानता मुझे, एसडीएम जानता है, एसपी जानता, सब जानते हैं मेरे। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमित रावत नाम है मेरा। अमित रावत। अच्छा, हरक सिंह का चेला हूँ मैं, कैड़ा वाला। ओके, ठीक है। जी जी बिल्कुल। कहीं फिर मैं दिखाऊंगा औकात अपनी। हम तो मार भी देते हैं, पता भी नहीं चलता कि मार दिया कौन से। हमें मारने में क्या, किसी को एक आध तो हम तो लेन के लेन लगा देते हैं। एक आध को मारने में कोई दिक्कत भी ना हमें। अच्छा, अब इसको रिकॉर्ड कर लो, इसको सुना ना, यूँ कहना वो ऐसा बोल रहा था मुझे। अच्छा, राजपाल है। कौन राजपाल? अरे हमारा जवाई लिंगवाल। अच्छा, वो जानता मेरे बारे में बढ़िया से। अच्छा, ठीक है, उसे पूछना यूँ कहना वो लड़का कौन है। मेरा जवाई है वो। और कुछ है? और कुछ नहीं, अगर प्यार से करोगी तो प्यार से, नहीं तो फिर मैं उठाऊंगा हथियार। और मेरे बारे में एक सर ब्लॉग में पूछ लेना ये कौन बंदा है। अमित रावत नाम है। ऐसा है ना भाई, काम करवाने की जान लगाने की जरूरत नहीं होती है। ना मैंने तुमसे पूछा कि तुम किसके चेले हो, ना मैंने तुमसे ये पूछा कि तुम कितने लोगों को जानते हो। अगर तुम कोई गरीब आदमी भी होता है ना गांव के, तब भी तुम्हारा काम हो जाता है। लेकिन तुम ये जो बदतमीजी करते हो ना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे औरत के आगे झुकना पसंद नहीं है। अरे तुम्हें औरत के आगे झुकना पसंद नहीं है तो तुम किसी और क्षेत्र में जाके काम करवा लो अपना, ठीक है? क्यों? तू करेगी काम, अब प्यार से करेगी तो करेगी, नहीं तो मार से करेगी। अब फिर देख लेना फिर मैं कौन। बात ऐसी हुई थी कि ये ठेकेदार है, इनका कुछ काम है कहीं पे लकड़ी कटवाने का। तो इन्होंने पिछले साल भी मुझे कहा था कि मैडम मेरा काम है करवा दीजिए। लेकिन पिछले साल भी मैंने इन्हें बोला कि आप आवेदन लेके आइए तब आपका काम हो जाएगा। तो ये मेरे पास कोई आवेदन लेकर नहीं आए हैं और ऐसे ही बस फ़ोन में बात कर रहे हैं कि मेरा काम हो जाना चाहिए। तो पिछली बार इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दूंगा और मुझे औरत जात से नफरत है और मुझे औरतों से काम करवाना पसंद नहीं है। तो बोला कि तुम ये क्षेत्र छोड़ दो जहाँ मैं काम करवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, करवा लो, तुम जो करना है कर लो, है ना। पिछले साल भी इन्होंने हरक सिंह रावत का नाम लिया था। इस साल इन्होंने मेरी फैमिली को बोला कि तुम्हारे परिवार में से किसी को जान से मार दूंगा। तो तब मुझे एक्शन लेना पड़ रहा है। पिछले साल तो मैंने सोचा कि कोई शायद पागल है, मैंने फिर भी बोला था कि आप आवेदन ले आओ। इस बार भी मैंने यही बोला था कि आप आवेदन ले आओ। मुझे पता था ये वही आदमी बोल रहे हैं, मैंने फिर भी बोला कि आप आवेदन ले आओ, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आवेदन लेकर नहीं आए, लेकिन मुझे फ़ोन पे कह रहे हैं कि आज शाम तक मेरा काम हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा और मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा।
तो आपने इसकी आपके जो उच्च अधिकारी हैं एसडीएम हैं या डीएम साहब जी को मैंने एसडीएम साहब को इन्फॉर्म किया, मैंने तहसीलदार साहब को भी इन्फॉर्म किया, फिर हमने इसका कहीं से एड्रेस वगैरह पता किया, फिर ये कोटद्वार का रहने वाला है तो हमने कोटद्वार थाने में भी इसके खिलाफ मामला दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन फिर ये यहीं का मामला है क्योंकि इसने मुझे यहीं धमकी दी थी, तो हम यहीं पर इसके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अमित रावत, क्या काम करते हैं? लकड़ी की ठेकेदारी। अच्छा, अभी आप कहाँ पे पेड़ काट रहे थे? अभी काट नहीं रहे थे, फाइल बना रहा था अभी। कहाँ, किस जगह, किस गांव में? गुराड़। अच्छा, तो आपके द्वारा ये पटवारी जी को, जो महिला पटवारी है यहाँ पे, इनको आप फ़ोन पे धमकी दे रहे हैं हरक सिंह जी की कि आप उनको जान से मार सकते हैं, उनके परिवार वाले को मार भी सकते हैं, ऐसा क्यों कह रहे थे आप? वो नशा हो गया था ज़्यादा, नशे में गलती से बोल दी। तो हरक सिंह जी का नाम क्यों लिया आपने? आपके रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार क्या लगते हैं आपके? कुछ नहीं है। तो कैसे क्या दिया आपने? वन मंत्री का नाम कैसे ले लिया आपने? भाई, वन मंत्री का नाम लेकर आप एक पटवारी को धमका रहे हैं, महिला पटवारी को, ऐसे कैसे कर दिया आपने? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई आप? वन मंत्री जी ने कहा है आपको कि आप पेड़ काट दीजिए बिना अनुमति के? है, कहा है? तो फिर कैसे बोल दिया आपने? मैं अनुमति लेता पहले ना। नहीं, आप तो जान से मारने की बात भी कह रहे हैं, उसमें ऑडियो हमने भी सुना है। वो सर नशे में बोल दिया हमने गलती से। अच्छा, मुझे लगता है कि वर्तमान में हमारे प्रदेश में पूरा जंगल राज चल रहा है, और ये जंगल राज इस रूप में चल रहा है कि बहुत सारे लोग ये धमकी कर्मचारियों को दे रहे हैं कि हम मिनिस्टर के आदमी हैं, हम विधायक के आदमी हैं, और अगर हमारे कहने से काम नहीं करोगे तो ट्रांसफ़र करवा देंगे, या जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो पूरे प्रदेश में जो शासन प्रशासन को धमकाने का काम चल रहा है, इससे जनता में और कर्मचारियों में भय की स्थिति पैदा हो गई है। मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूँ कि चौबटा खाल में एक प्रकरण आया है, वहाँ पर पटवारी है एक लड़की कविता फरसवान, उसको वहाँ का कोई नेता ऐसा है जो कि ये धमकी देता है कि मैं मंत्री का आदमी हूँ, तुझे देख लूँगा, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। तो क्या इस प्रकार से इस प्रदेश में काम चलेगा? क्या ये उत्तराखंड राज्य इसलिए बनाया गया था कि मंत्री और संतरियों के लोग जो हैं धमकी दें कर्मचारियों को, जनता को, और गलत सलत काम कराएं? तो इसका हम कांग्रेस के लोग, कांग्रेस इसका विरोध करती है और इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे प्रकरण, ये तो कविता फरसवान तो एक उदाहरण के तौर पे है, प्रत्येक विधानसभा में और प्रत्येक विभाग में ये आलम है आज। तो इस पे जांच की जाए ऐसे प्रकरणों की, ताकि उन कर्मचारियों को राहत मिल सके और जनता को भी राहत मिल सके।